हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आईसीटी इन एजुकेशन एंड स्टडी टॉपिक पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में क्लास 2 हो चुकी है, ये क्लास नंबर 3 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है यूज ऑफ आईसीटी फॉर नॉलेज इन्हेंसमेंट। इन्हेंसमेंट मतलब यानी वृद्धि करना, बढ़ाना। तो ज्ञान वृद्धि के लिए आईसीटी का क्या उपयोग है? आईसीटी शिक्षकों को सीखने और सिखाने के अनुभव में वृद्धि करता है। आईसीटी के उपयोग से शिक्षार्थी प्रेरणा और सहभागिता को बढ़ाकर उनकी बुनियादी कौशल के ग्रहण करने की सुविधा, शिक्षक प्रशिक्षण को बढ़ाकर शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेट का उपयोग, एक्सेसिंग इंटरनेट। तो सबसे पहले ये जानिए कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट दुनिया का बहुत ही बड़ा नेटवर्क का जाल होता है। यहाँ पर सभी नेटवर्क एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ये एक तरह से ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क होता है जो कि बहुत से प्रकार की जानकारी और संचार सुविधाएं प्रदान करती है इंटरनेट। तो यहाँ पर जानेंगे कि इंटरनेट के उपयोग से क्या क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर यूजिंग वेबसाइट। वेबसाइट में सबसे पहला पॉइंट है विकिपीडिया। विकिपीडिया एक निशुल्क ऑनलाइन विश्वकोश है, यानी कि इंसाइक्लोपीडिया है। विश्वकोश यानी जो दुनिया भर के स्वयं सेवकों द्वारा बनाया है और संपादित किया जाता है। इससे हमें जो कुछ भी किसी भी विषय में जानकारी लेनी है तो इसकी हेल्प से, विकिपीडिया की हेल्प से हम किसी भी कंटेंट के बारे में जानकारी एकत्र कर सकते हैं, यानी कि इकट्ठा कर सकते हैं। वेबसाइट के अंदर है नेक्स्ट पॉइंट मुक्त शैक्षिक संसाधन, यानी कि OER। OER का फुल फॉर्म है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस। मुक्त शैक्षिक संसाधन शिक्षण, सीखने और मूल्यांकन के साथ साथ अनुसंधान यानी कि रिसर्च के उद्देश्यों के लिए उपयोगी है। खुले शैक्षिक संसाधनों में पूर्ण पाठ्यक्रम, पूरे पाठ्यक्रम आ जाते हैं। पाठ्यक्रम सामग्री, मॉड्यूल, पाठ पुस्तकें, बुकें आ जाती हैं। स्ट्रीमिंग वीडियोस, प्रशिक्षण सॉफ्टवेयर और ज्ञान का जो भी इस्तेमाल करने के, उपयोग करने के लिए चाहिए होते हैं, जितने भी उपकरण होते हैं, जितने भी सामग्री होती है या तकनीक होती है, ये सब शामिल है OER में। अब जानेंगे कि OER के लाभ क्या है, यानी कि मुक्त शैक्षिक संसाधन के लाभ। सबसे पहला लाभ है सीखने के लिए विस्तारित पहुंच। किसी भी समय कहीं भी पहुंचा जा सकता है, यानी कि आपको किसी के बारे में जानकारी लेना है तो आप किसी भी समय ले सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा लाभ है कि सीखने के लिए विस्तारित पहुंच। सेकंड लाभ है पाठ्यक्रम सामग्री को संशोधित करने की क्षमता। संशोधित यानी कि मॉडिफाइड करने की क्षमता रखता है पाठ्यक्रम सामग्री को। नेक्स्ट लाभ है पाठ्यक्रम सामग्री का संवर्धन। इसके अंतर्गत पाठ चित्र और वीडियो का उपयोग करके विभिन्न शिक्षण शैलियों का समर्थन करता है। नेक्स्ट लाभ है सूचनाओं का तेजी से प्रसार। इसमें सूचनाओं को तेजी से प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट लाभ है छात्रों के लिए लागत की बचत। इसमें लागत की बचत होती है। इसमें रीडिंग ऑनलाइन उपलब्ध होते हैं जिससे सैकड़ों डॉलर बचते हैं छात्रों के। नेक्स्ट वेबसाइट के अंतर्गत है यूजिंग सर्च इंजन। तो अब समझेंगे कि सर्च इंजन क्या है। सर्च इंजन एक ऐसा प्रोग्राम है जो यूजर के सवालों को खोजता है और उसके संबंधित जो जानकारी मिलती है उसको सर्च रिजल्ट पेज में दिखाता है, जैसे कि गूगल। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके मन में एक क्वेश्चन आया कि कंप्यूटर क्या है, तो आपको जानना है कि कंप्यूटर क्या है। आप तुरंत गूगल में जाएंगे और सर्च करेंगे कि कंप्यूटर क्या है। तो जैसे ही सर्च करेंगे तो जितना भी कंटेंट आपके सवाल से रिलेटेड होगा वो हर वेबसाइट के जरिए फ्रंट पेज पर आ जाएगा। तो आप जैसे ही किसी भी वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप उसकी सहायता से पढ़ सकते हैं कि कंप्यूटर क्या है। तो यही होता है कि सर्च इंजन।
कुछ सर्च इंजन के नाम हैं जैसे कि गूगल, बिंग, याहू और स्काम इत्यादि। ये सब सर्च इंजन है। इसकी सहायता से आप सर्च कर सकते हैं अपने कंटेंट को। नेक्स्ट पॉइंट है विशेषज्ञों के साथ संवाद यानी कि कम्युनिकेटिंग विद एक्सपर्ट्स। तो ये क्या है? तो ये है कि विशेषज्ञों के साथ संवाद भी कर सकते हैं जो आपके कौशल को विकसित कर सके। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेसिंग सीडी रोम्स एंड डीवीडी। अब समझेंगे सीडी रोम एंड डीवीडी के बारे में। तो सबसे पहले समझेंगे सीडी रोम के बारे में। सीडी रोम का फुल फॉर्म होता है सी फॉर कॉम्पैक्ट, डी फॉर डिस्क, आर फॉर रीड, ओ फॉर ओनली, एम फॉर मेमोरी। तो सीडी रोम का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी। सीडी रोम एक सीडी है जो एक सेकेंडरी मेमोरी है। सीडी रोम एक सेकेंडरी मेमोरी है और ये परमानेंट है। ये इतनी परमानेंट होती है जो एक बार आप डेटा को स्टोर कर ले वो कभी भी डिलीट नहीं होती है और हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाता है और वो आप कभी भी उसको पढ़ सकते हैं। ये वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर बार बार डेटा का प्रयोग किया जाए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पुस्तकालय में पुस्तकों की सूची रखना हो या फिर रेलवे स्टेशन में रेलवे का समय सारणी रखना हो। तो ये होता है सीडी रोम। सीडी रोम में 650 MB से 700 MB तक डेटा को स्टोर किया जा सकता है। तो सीडी रोम में कितनी MB तक स्टोर किया जा सकता है डेटा को? डेटा को 650 MB से लेकर 700 MB तक आप डेटा को स्टोर किया जा सकता है। अब समझेंगे डीवीडी। डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डी फॉर डिजिटल, वी फॉर वर्सटाइल, डी फॉर डिस्क। तो डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क। ये एक डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क भंडारक प्रारूप है। तो ये सेम सीडी की तरह होती है, सीडी की तरह सेम साइज का होता है, सेम ही शेप का होता है, लेकिन ये सीडी से ज़्यादा कैपेसिटी रखता है। 4 GB से ज़्यादा इसकी कैपेसिटी होती है, इसकी अधिक कैपेसिटी होती है। ये सिर्फ यूज़ किस में आता है? ज़्यादातर फिल्मों में, टेलीविज़न में, कार्यक्रमों में, कंप्यूटर प्रोग्राम में, गेम में। तो ये इसमें यूज़ में लाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिजिटल कंटेंट ई बुक के प्रयोग द्वारा। डिजिटल कंटेंट यूजिंग ई बुक्स। तो अब ये समझेंगे ई बुक क्या होती है। एक इलेक्ट्रॉनिक पुस्तक जिसे ई बुक के रूप में भी जाना जाता है। ये एक पुस्तक प्रकाशन है जो डिजिटल रूप में भी उपलब्ध होती है, जिसमें पाठ, चित्र या दोनों शामिल है, जो कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर पठनीय होता है। ई बुक जो होती है, ई बुक का जो पूरा नाम है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक बुक। ये एक किताब का डिजिटल रूप है। आप अपनी लैंग्वेज में इसको इलेक्ट्रॉनिक बुक भी बोल सकते हैं। जितनी भी आप मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में पढ़ते हैं बुकें, वो सब ई बुक में आएगा। एससीईआरटी यूपी द्वारा कक्षा 1 से 8 तक की पुस्तकों का ई बुक तैयार किया गया है, जो प्ले स्टोर पर इफूती नामक ऐप पर उपलब्ध है। तो प्ले स्टोर में इफूती नामक एक ऐप है, उसमें एससीईआरटी यूपी की बुकें प्रोवाइड है 1 से 8 तक ई बुकों के फॉर्म में। तो जितनी भी ऐप्स के द्वारा वेबसाइटों में ई बुकें प्रोवाइड है, अवेलेबल है, ये सब ई बुकें हैं। जैसे कि रिसेंटली अभी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में दीक्षा ऐप में आया है आपका कोर्स, तो ये भी ई बुकें हैं। ई ट्यूटोरियल्स और प्रशिक्षण वीडियो के उपयोग से यूजिंग ई ट्यूटोरियल्स एंड ट्रेनिंग वीडियोस। तो अब ये टॉपिक पढ़ेंगे कि ई ट्यूटोरियल क्या होता है। ई ट्यूटोरियल एक ऑनलाइन ट्यूटोरियल होता है। ये एक विशिष्ट अध्ययन के परिणाम को पढ़ाने के लिए बनाया गया है। इसके मुख्य 2 प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकार है रिकॉर्डेड ट्यूटोरियल। तो रिकॉर्डेड ट्यूटोरियल वो होता है जो विशेषज्ञ द्वारा सूचना और विचार प्रस्तुत किया जाता है, जो रिकॉर्ड कर लिया जाता है। रिकॉर्ड किए गए ट्यूटोरियल वीडियो या स्क्रीन कास्ट रिकॉर्डिंग है, इसी को रिकॉर्डेड ट्यूटोरियल कहते हैं। ई ट्यूटोरियल का दूसरा प्रकार है इंटरैक्टिव ट्यूटोरियल्स। इंटरैक्टिव ट्यूटोरियल्स यानी कि इंटरैक्ट करना। तो इस ट्यूटोरियल में इंटरैक्ट किया जाता है। इंटरैक्टिव ट्यूटोरियल्स
नौगम्य वेब पृष्ठों का यह है। व्यक्तिगत पृष्ठों में पाठ, चित्र, ऑडियो, वीडियो, स्वयं प्रशिक्षण, प्रश्न और अन्य इंटरैक्टिव गतिविधियों का कोई संयोजन हो सकता है। इंटरैक्टिव ट्यूटोरियल में स्क्रीन कास्ट भी हो सकता है। देखिए, बहुत से ऐसे एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म इंटरनेट पर उपलब्ध हैं जिसके माध्यम से शिक्षक अपने विषय या कंटेंट के अनुसार उसको आसानी से एक्सेस कर सकता है। इसी प्रकार से जो डिजिटल कंटेंट यूट्यूब पर वीडियो फॉर्मेट में उपलब्ध है, जिसे आसानी से एक्सेस का प्रयोग भी किया जा सकता है, या फेसबुक के माध्यम से भी ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन वीडियो में माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। ये सब इंटरैक्टिव ट्यूटोरियल्स में आएगा। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ